दोस्तों, क्या आपका दिमाग अक्सर शोर से भरे बाजार जैसा रहता है? क्या हर क्षण आपके मन में तरह तरह के विचार घूमते हैं? क्या आप अपने आप को चिंताओं के चक्र में फंसा हुआ पाते हैं? और क्या आपको समाधान हमेशा पहुंच से बाहर लगता है? कभी कभी आंतरिक शांति की चाहत एक मायावी सपने की तरह महसूस हो सकती है, जो सिर्फ हिमालय की चोटियों पर बैठे साधुओं के ही नसीब में है, ऐसा लगता है। लेकिन डरो मत, क्योंकि हम द वर्ल्ड ऑफ बुद्धा आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो इस भ्रम को तोड़ सकती है। आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो हमें शांति से भर देगी और नई दृष्टि प्रदान करेगी। तो इस वीडियो को देखें और सीखें कि कैसे शांति कोई असंभव चीज नहीं है, बल्कि वह हमारे आसपास ही है, बस जानने भर और देखने भर की देर है। बहुत सालों पहले की बात है। भारत के एक राज्य में एक बड़े ही प्रभावशाली राजा हुआ करते थे, राजा अश्वत्थ। उनकी दया और कुशलता के चर्चे पूरे भारत में होते थे। उन्होंने पूरे ज्ञान और न्याय के साथ अपने राज्य पर शासन किया। फिर भी सत्ता की इस चमकदार सतह के नीचे उनके दिमाग में एक तूफान चलता रहता था। अतीत की गलतियों और भविष्य की अनिश्चितताओं की चिंताओं से परेशान होकर उनके विचार बेचैन समुद्र की तरह उमड़ते रहते थे। उन्हें नींद से कोई शांति न मिलती। उसके दिन चिंता और पछतावे के साथ ही शुरू और खत्म होते थे। एक रात उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। एक साधारण यात्री की पोशाक में राजा अश्वत्थ अपने भव्य महल से निकल गए। उनके मुकुट की जगह घिसी हुई टोपी ने ले ली। उनके वफादार सलाहकार पीछे छूट गए। राजा उस चीज को खोजने के लिए यात्रा पर निकल पड़े जो सिंहासन नहीं दे सकता था, मन की शांति। वह अपने मुकुट और सलाहकारों को छोड़कर सादे कपड़ों में भाग गए। वह शांति चाहता था, अपना आलीशान महल नहीं। राजा बहुत दिनों तक चलता रहा। हवा दूर देशों की कहानियां फुसफुसाती रहीं। नाचते जंगली फूलों से रंगी घाटियां लहरा रही थीं। रास्ते में ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, जिनकी चोटियां बादलों से ढंकी हुई आकाश तक पहुंची हुई थीं। तितलियां चंचलता से फड़फड़ाती रही थीं। प्राचीन पेड़ मजबूती से खड़े थे और बच्चों की हंसी धूप से भीगी घास के मैदानों में गूंज रही थी। दुनिया जीवन से भरी हुई थी, लेकिन राजा का मन बेचैन होकर इसकी सुंदरता को पूरी तरह से अनुभव नहीं कर पा रहा था। फिर जैसे ही शाम ढलने से आसमान नारंगी और बैंगनी रंग में रंग गया, वह एक दुर्गम स्थान पर पहुंच गया। एक साधु, जिसकी बर्फ जैसी सफेद दाढ़ी और अनगिनत मौसमों को प्रतिबिंबित करने वाली आंखें थीं, एक कांटेदार पेड़ के नीचे बैठा था। उन्हें देखते ही अश्वत्थ अपने आप को रोक न पाया और उनके सामने अपनी चिंताओं को ऐसे बहा दिया जैसे प्याले से पानी बह रहा हो। उस साधु ने अश्वत्थ को धैर्यपूर्वक सुना। उसके चेहरे पर गहरी समझ की झुर्रियां थीं। वह हंसने लगा। फिर अचानक, राजा, उसने चिल्लाकर कहा। उसकी आवाज आश्चर्यजनक रूप से मजबूत थी। आपको लगता है कि आप समय को नियंत्रित करते हैं? अतीत धुआं है और भविष्य एक रेगिस्तानी मृग तृष्णा है। केवल वर्तमान ही आपका है। वर्तमान एक उपहार है संजोने के लिए। वह कोई बोझ नहीं है जिसे ढोया जाए। यह सुन अश्वत्थ निराशाजनक स्वर में बोला, लेकिन गुरुजी, मेरे दिमाग में हर क्षण विचार घूमते रहते हैं। वह इतना शोर करते हैं कि मैं एक चैन की सांस नहीं ले पाता। आखिर मैं भला शांति कैसे पा सकता हूं? साधु ने अपनी आंखें बंद कर ली, फिर उन्हें खोला और अश्वत्थ को ध्यान से देखा। तितली को देखो राजा, उसने पास में एक जीवंत तितली की ओर इशारा करते हुए कहा। देखें कि यह कैसे एक फूल से दूसरे फूल की ओर उड़ती है, यात्रा की चिंता किए बिना मीठे रस का आनंद लेती है। आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। उसने डूबते सूरज की ओर इशारा किया, जो अब नारंगी रंग से जगमगा रहा था। सूरज की गर्मी को महसूस करो, पक्षियों को गाते हुए सुनो, हवा को सुनो। ये वर्तमान के उपहार हैं राजा। इन्हें गले लगाओ और तुम्हें वह शांति मिलेगी जो तुम चाहते हो। इस घटना से उत्सुक होकर अश्वत्थ ने उस साधु से सीखने में कई दिन बिताए। उन्होंने सचेत रहने, अपने दिमाग को शांत करने, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने और बिना किसी निर्णय के दुनिया का अवलोकन करने का अभ्यास किया। धीरे धीरे जैसे सुबह के सूरज में धुंध साफ हो जाती है, वैसे ही अश्वत्थ को अपने भीतर एक बदलाव महसूस हुआ। उसके दिमाग में लगातार चल रही बकबक कम होने लगी और उनकी जगह वर्तमान क्षण के प्रति एक नई जागरूकता ने ले ली। पत्तों से सरसराती हवा,
उसकी त्वचा पर सूरज की गर्माहट, छोटे जीवों की हलचल, प्रत्येक संवेदी अनुभव एक ऐसी दुनिया का द्वार बन गया जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने ठंडे झरने के पानी का स्वाद, जंगली जामुन की मिठास, पृथ्वी पर नंगे पैर चलने की सरल क्रिया का स्वाद लिया। उसके बाद कुछ ही दिन बीते थे कि तभी तारों से भरी एक रात चमकती आंखों वाली युवा लड़की समाशोधन स्थल के पास पहुंची। उसकी पोशाक पुरानी थी, उसके पैर धूल से सने हुए थे, लेकिन उसकी मुस्कान से खुशी झलक रही थी। उसने साधु का अभिवादन किया और फिर उत्सुक दृष्टि से अश्वत्थ की ओर देखा। आप कौन हैं श्रीमान? उसने पूछा। उसकी आवाज बेहद मधुर और नटखट थी। एक यात्री, अश्वत्थ ने उत्तर दिया। उसकी सहजता से वह आश्चर्यचकित था। लड़की ने अपना सिर झुकाया, उसकी आंखों में मनोरंजन था। लेकिन आप कहां यात्रा कर रहे हैं? वह रुका, क्षण भर के लिए स्तब्ध हो गया। वह वास्तव में कहां जा रहा था? उसने साधु की ओर देखा, जिसने जानने वाली मुस्कान दी। लड़की उसके आंतरिक संघर्ष से बेखबर अपने कान के पीछे एक जंगली फूल छिपाकर अपने दिन के रोमांच के बारे में बात करते हुए पास की एक धारा की ओर चली गई। उसके सरल लेकिन जीवंत शब्दों ने एक सुंदर सुमधुर छवि अश्वत्थ के मन में तैयार की। जैसे ही अश्वत्थ ने उसकी बोझमुक्त भावना को देखा, अश्वत्थ को एक एहसास हुआ। वह किसी विशिष्ट स्थान की यात्रा नहीं कर रहा था, बल्कि अस्तित्व के एक नए तरीके की ओर यात्रा कर रहा था। यह यात्रा अपने ही साथ चल रही मुठभेड़ों और अपने ही साथ जुड़ जाने की क्षणों के साथ थी, शांति के मार्ग की थी। मैं शांति की ओर यात्रा कर रहा हूं, राजा ने जवाब दिया। जवाब देते वक्त उसे अपनी आवाज में एक ईमानदारी महसूस हुई। एक नया एहसास था यह उसके लिए। लड़की की आंखें फैल गईं। शांति, क्या यह वहां है, सितारों के पास? वह हंसा। अपनी हंसी की एक वास्तविक ध्वनि उसे सुनाई दी, जिसने उसे भी आश्चर्यचकित कर दिया। नहीं छोटे बच्चे, शांति यहीं है, सूरज की गर्मी में, झरने की आवाज में, जिंदा रहने के आनंद में। उसने एक पल के लिए इस पर विचार किया, फिर इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, लड़डेचकी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे धारा की ओर खींच लिया। वह उसकी अचानक ऊर्जा से आश्चर्यचकित होकर उसके पीछे चला गया, लेकिन उसके सीने में गर्माहट खिल उठी। जैसे ही उन्होंने ठंडे पानी में अपने हाथ डुबोए, पानी के छींटे उनके चेहरों पर पड़ने के कारण वे खिलखिला रहे थे। राजा को अपने कंधों से एक वजन उठा हुआ महसूस हुआ। वे चिंताएं जो इतने लंबे समय से उस पर हावी थीं, डूबते सूरज के साथ फीकी पड़ने लगीं। उन्होंने शाम का बाकी समय नदी के किनारे कहानियां साझा करते हुए और हंसी मजाक करते हुए बिताया। अतीत या भविष्य की चिंता से बेफिक्र लड़की की मासूम बुद्धि ने एक ताजा परिप्रेक्ष्य पेश किया। अश्वत्थ का हृदय उस कृतज्ञता से भर गया जिसे उसने वर्षों से महसूस नहीं किया था। दिन हफ्तों में बदल गए और प्रत्येक सूर्योदय के साथ अश्वत्थ को खुद को बदलता हुआ महसूस हुआ। साधु के साथ ध्यान सत्र ने उसकी सचेतनता की समझ को गहरा कर दिया, जबकि चंचल लड़की की तरह रोजमर्रा के लोगों के साथ मुठभेड़ ने उसे वर्तमान क्षण में छिपी सरल खुशियों की याद दिला दी। उसने अपनी छाती में उठती गिरती सांसों, धरती पर अपने पैरों के एहसास, धीरे धीरे खाए जाने वाले भोजन के स्वाद पर ध्यान केंद्रित करना सीखा। उसने सांसारिक चीजों में सुंदरता की सराहना करना शुरू कर दिया। मकड़ी के जालों के जटिल पैटर्न, रास्ते की दरारों से गुजरते जंगली फूलों का लचीलापन, तारों से भरे आकाश के नीचे जुगनुओं का चंचल नृत्य। राजा की चिंताएं पूरी तरह से खत्म नहीं हुई, लेकिन अब उनका उस पर पहले जैसा प्रभाव नहीं रहा। उसने बिना किसी निर्णय के उनका निरीक्षण करना सीख लिया था, उन्हें हवा द्वारा उड़ाए गए पत्तों की तरह जाने देना सीख लिया था। उसने अपने भीतर शांति का एक स्रोत, एक शांत शक्ति की खोज की, जिसने उसके मन में चल रहे तूफान को शांत कर दिया। और एक दिन उसके अपने राज्य में लौटने का समय आ गया। उसने एक बार फिर अपने शाही वस्त्र पहने, लेकिन उन वस्त्रों के नीचे का आदमी अब बदल गया था। उसकी आंखों में एक नई स्पष्टता थी, उसके कदम हल्के थे, उसका दिल वर्तमान क्षण के लिए खुला था। जैसे ही उन्होंने अपने दरबार को संबोधित किया, उनके शब्दों में नव प्राप्त ज्ञान और करुणा गूंज उठी। उसने समय की क्षणभंगुर प्रकृति, वर्तमान को अपनाने के महत्व और अराजकता के बीच शांति खोजने के लिए
सचेतनता की शक्ति के बारे में बात की। देखते ही देखते राजा की कहानी एक किंवदंती बन गई, हवा के झोंके में फुसफुसाई, जिसने सभी को याद दिलाया कि सच्ची शांति भविष्य को नियंत्रित करने में नहीं बल्कि वर्तमान को अपनाने में है। एक बार चिंताओं के बोझ तले दबे राजा को आखिरकार समझ में आ गया कि यात्रा ही मंजिल है और शांति हमेशा हमारे आसपास ही है, जो वर्तमान के पल की सरल सांस में खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अपने स्वयं के परिवर्तन से प्रेरित होकर राजा अश्वत्थ ने अपने राज्य में सचेतनता को एक मुख्य अभ्यास बना दिया। उन्होंने ध्यान उद्यानों की स्थापना की, अपने लोगों को सिखाने के लिए बुद्धिमान साधु को आमंत्रित किया और सभी को अपने दैनिक जीवन में शांति के क्षण खोजने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके शासनकाल में राज्य न केवल धन और शक्ति में बल्कि अपने लोगों की भलाई और खुशी में भी फला फूला। एक बार चिंतित रहने वाला राजा शांति का प्रतीक बन गया और अपनी प्रजा को एक समय में एक सचेत सांस के साथ एक उज्जवल भविष्य की ओर ले गया। और इस प्रकार राजा अश्वत्थ की कथा बढ़ती गई, जो कि सचेतनता की परिवर्तनकारी शक्ति और इस सरल सत्य का एक प्रमाण है कि शांति पाई जा सकती है किसी दूर के भविष्य में नहीं बल्कि वर्तमान क्षण में, अपने हृदय और मन को खोलने का साहस करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा। तो दोस्तों, क्या आप भी राजा अश्वत्थ जैसा महसूस कर रहे हैं? क्या आप कल को लेकर तनावग्रस्त हैं, आने वाले कल से डरे हुए हैं और आज को भूल रहे हैं? चिंता मत करो, आप अकेले नहीं हो। अच्छी खबर यह है कि अगर राजा अश्वत्थ को शांति मिली तो आपको भी मिल सकती है। 1. भूतकाल और भविष्य की चिंता छोड़ दें। पुरानी गलतियों को दोहराना या अज्ञात भविष्य के बारे में चिंता करना बंद करें। रह दोनों काम ऐसे हैं जैसे तितलियों का पीछा करना, असंभव और थका देने वाले। इसके बजाय वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें। सूरज की गर्मी, अपनी कॉफी के स्वाद, अपनी सांसों की आवाज पर ध्यान दें। प्रत्येक क्षण एक उपहार है, इसे संजो कर रखें। 2. तितली बने, चट्टान नहीं। एक तितली को एक फूल से दूसरे फूल की ओर उड़ते हुए बिना अटके प्रत्येक फूल का आनंद लेते हुए देखें। अगर आप वैसा ही बनना चाहते हैं तो हर बात पर ज्यादा सोचना बंद करें। इसके बजाय प्रत्येक अनुभव की सराहना करें, चाहे वह बड़ा हो या छोटा। किसी चुटकुले पर हंसें, अपनी त्वचा पर हवा का झोंका महसूस करें, किसी बच्चे को खेलते हुए देखें। ये छोटी छोटी खुशियां बड़ी शांति देती हैं। 3. ध्यान हर जगह है, फैंसी गुरुओं को भूल जाओ। वास्तविक ध्यान रोजमर्रा की जिंदगी में छिपा है। किसी से भी और कुछ भी सीखें। बच्चे की मासूम खुशी, मूर्तिकार की केंद्रित शांति, यहां तक कि खाने का टुकड़ा ले जाने वाली छींटी भी। ये सभी आपको सहज रहना और सरल चीजों की सराहना करना सिखाते हैं। अपनी आंखें खोलो, ध्यान हर जगह है। 4. छोटी शुरुआत करें, शांति बड़ी होती जाती है। आपको किसी जादुई औषधि या ऊंचे पहाड़ की चोटी पर विश्राम की आवश्यकता नहीं है। छोटी शुरुआत करें वहीं से जहां आप हैं। कुछ गहरी सांसें लें, अपने पैरों को जमीन पर महसूस करें, अपने आसपास की आवाजों को सुनें। प्रत्येक ध्यानपूर्ण क्षण, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, आपकी आंतरिक शांति को बढ़ाता है। जैसे एक बीज एक शक्तिशाली वृक्ष बन जाता है। 5. शांति एक यात्रा है, मंजिल नहीं। याद रखें, शांति पाना कोई दौड़ जीतने जैसा नहीं है। धूप वाले दिन और तूफान आने जैसे उतार चढ़ाव होंगे, लेकिन प्रत्येक सचेतन सांस के साथ, प्रत्येक क्षण का आनंद लेते हुए आप मजबूत होते जाते हैं। धैर्य रखें, यात्रा का आनंद लें और अपनी शांति को खिलते हुए देखें। 6. शांति साझा करें। अपनी शांति को एक अजगर की तरह संग्रहित न करें। जो अपने खजाने की रक्षा करता है, उसे फैला दो। दूसरों की बात कान खोलकर सुने, दयालुता से बोलें, मदद का हाथ बढ़ाएं। आपको आश्चर्य होगा कि कैसे आपकी आंतरिक शांति बाहर की ओर तरंगित होती है और सभी के लिए एक शांत, खुशहाल दुनिया का निर्माण करेगी। तो क्या आप इस रोमांचक साहसिक कार्य में राजा अश्वत्थ के साथ शामिल होने के लिए तैयार हैं? याद रखें, शांति पाना कोई जटिल या जादुई कार्य नहीं है। बस उपस्थित रहें, गहरी सांस लें और छोटी छोटी चीजों का आनंद लें। राजा अश्वत्थ की तरह आप भी अपने भीतर इंतजार कर रही अद्भुत शांति की खोज कर सकते हैं। तो जाओ और शांत होना शुरू करो आज से ही। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी
तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।